भारत में गीता एक पुस्तक नहीं बल्कि देववाणी है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का न केवल एक पवित्र ग्रंथ है बल्कि एक सफल जीवन जीने का सार इसमें छिपा है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश सुनाए थे जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक उपनिषद है गीता। गीता के 18 अध्यायों में लगभग 700 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म कर्म से जुड़े उपदेश दिए हैं। भगवद गीता के बारे में तमाम विद्वानों ने अपने अपने तर्कों से व्याख्या दी है। सदियों से लेकर वर्तमान तक गीता के श्लोकों की व्याख्या की जा रही है और की जाती रहेगी। अभी हाल ही में बेंटेन बुक्स से डॉक्टर विजय अग्रवाल की पुस्तक गीता का ज्ञान प्रकाशित हुई है। डॉक्टर विजय अग्रवाल प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर अग्रवाल पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के 10 वर्षों तक निजी सचिव रहे हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल कुशल प्रशासक होने के साथ साथ जीवन प्रबंधन के विशेषज्ञ और एक प्रभावशाली वक्ता भी हैं। आप लोगों को सरल और सफल जीवन जीने के मंत्र बताते हैं। सदा सफल हनुमान विषय पर विजय अग्रवाल के कई देशों में अनेक व्याख्यान भी हुए हैं। विजय अग्रवाल की सकारात्मक जीवन को लेकर लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ी 2 किताबें आप भी बन सकते हैं। राम और सदा सफल हनुमान काफी चर्चित रही हैं। हर विषय और हर घटना को देखने का डॉक्टर विजय अग्रवाल का अलग नजरिया है। गीता का ज्ञान में उन्होंने गीता के श्लोकों की अलग ही व्याख्या की है। बेहद सरल शब्द और साधारण वाक्यों में वे सारगर्भित बातें कह गए हैं। जो लोग गीता के संस्कृत के कठिन श्लोकों के चलते उसके सामने केवल मस्तक झुकाकर रह जाते हैं, उनके लिए गीता का ज्ञान निश्चित ही श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करने का अच्छा माध्यम साबित हो सकती है। विजय अग्रवाल श्रीमद् भगवद गीता को कर्म और जीवन का विज्ञान बताते हैं। विशेष बात यह है कि गीता का ज्ञान में भी श्रीमद् भगवद गीता की तरह 18 अध्याय दिए हुए हैं। यह पुस्तक शुरू होती है भगवान के गीत से और घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं तक यह यात्रा जारी रहती है। इस यात्रा में पाठक जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम अवस्था तक होने वाली तमाम घटनाओं और उनसे उपजने वाले सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करता है और यह पुस्तक इस प्रयास में मददगार साबित होती है। डॉक्टर विजय अग्रवाल एक नई दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता को देखते हैं। वे इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी या उनके उपदेश ना मानकर इसे भगवान का गीत कहते हैं और पुस्तक का पहला अध्याय भी भगवान का गीत ही है। यहाँ वे लिखते हैं, श्री भगवद गीता 2 शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, भगवत और गीता। भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ होता है गीत। इस प्रकार भगवद गीता का अर्थ हुआ भगवान का गीत और चूंकि इसके शुरू में श्री लगा हुआ है तो इसलिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा भगवान का अत्यंत सम्मानजनक गीत या सम्मानजनक भगवान का गीत। भगवान का गीत में लेखक विजय अग्रवाल गीता से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी साझा करते हैं जिन्हें शायद ही आम आदमी जानता हो। मसलन, गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। यह महाभारत नामक विशाल ग्रंथ का एक हिस्सा है। महाभारत के 6वें अध्याय का नाम है भीष्म पर्व। गीता इसी भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान प्रतिदिन एक अध्याय सुनाया होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। सच यह है कि पूरी गीता सुनने के बाद ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए थे। गीता में कुल 701 श्लोक यानी गीत हैं।
इनमें से लगभग 575 गीत श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में घोड़ों की लगाम थामे हुए बहुत ही कम समय में गाए होंगे, ताकि शंख बजते